आज से 5000 साल पहले ओडिशा के पंच शाखाओं में से एक अच्युतानंद दास जी ने 16वीं शताब्दी में ताड़पत्रों पर कुछ ऐसा लिखा जो कलयुग में सच होता दिखाई दे रहा है। उनकी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग की कई भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से 12 भविष्यवाणियां मुख्य हैं। उन्होंने लिखा है कि कलयुग की आयु 3,20,000 वर्ष नहीं है, बल्कि 5000 साल है। आज हम संपूर्ण भविष्य मालिका का अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की स्थापना कब हुई या कलयुग की शुरुआत कब हुई? आज से 5000 वर्ष पहले, जब द्वापर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए थे और माता गंधारी के श्राप से समस्त यदुवंश ने स्वयं को समाप्त कर लिया था। तब यह खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। जब यह सब देखने अर्जुन द्वारका पहुंचे तो सोने की द्वारका वीरान हो चुकी थी और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। एक बहेलिये का तीर उनके पैर में लगा था। अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मेरा कार्य पूर्ण हुआ पार्थ, अब तुम अपना कार्य पूर्ण करो और परीक्षित को राजगद्दी सौंप दो। इसके बाद श्री कृष्ण का दिव्य शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। तभी एक अदृश्य शक्ति जो त्रेता युग से प्रतीक्षा में थी, द्वापर में दबी हुई थी, जो श्री कृष्ण के रहते धरती पर पैर नहीं रख सकती थी, वह धरती पर उतर आई थी। उसका नाम था कली। कली का शरीर काला, लाल आंखें और बिखरे बाल थे और उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था लोभ, क्रोध, काम, मोह और ईर्ष्या, जिसके आगे कोई तलवार या कोई हथियार टिक नहीं सकता था। लेकिन अभी भी कली के लिए धरती पर पैर पसारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हस्तिनापुर का राजा अर्जुन का पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में अधर्म का कोई स्थान नहीं था। एक दिन परीक्षित शिकार पर निकले तो उन्होंने देखा कि कली एक गाय और बैल को पीड़ा दे रहा था। गाय धरती माता का प्रतीक थी और बैल धर्म का प्रतीक था। परीक्षित यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। उनकी तलवार में स्वयं धर्म की शक्ति थी। कली डर गया। उसने तुरंत शरण मांगी। परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दे सकता। कली ने कहा, राजन, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने सोचा और उसे 4 स्थान दिए। जुआ, जहां छल होता है, मदिरा, जहां नशा होता है, पर स्त्री, जहां व्यभिचार होता है, और हिंसा, जहां अकारण रक्त बहाया जाता है। कली ने कहा, राजन, ये सारे निम्न कोटि के स्थान हैं, कृपया करके मुझे एक उचित स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने उसे सोने में स्थान दिया, क्योंकि जहां अत्यधिक धन की लालसा होती है, ये चारों दोस्त वहां स्वयं आ जाते हैं। कली जानता था कि जब तक राजा परीक्षित जीवित है, तब तक वह अपने अधर्म का विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए कली ने एक चाल चली। एक दिन परीक्षित शिकार पर गए थे। तभी उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने महर्षि शमीक के आश्रम में जल मांगा, जो उस समय गहरी समाधि में लीन थे। कली ने उसी समय उनके सिर पर रखे मुकुट में प्रवेश कर लिया, जो कि सोने का था, और उनकी बुद्धि को फेर दिया। परीक्षित क्रोधित हो उठे। यह क्रोध कली का प्रभाव था। परीक्षित ने एक मृत सांप उठाकर महर्षि के गले में डाल दिया। जब महर्षि श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। महर्षि श्रृंगी शमीक के पुत्र थे। उन्होंने श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा। जब यह बात परीक्षित को पता चली तो वे न घबराएं और न ही कहीं भागें। तभी महर्षि व्यास के पुत्र महर्षि सुखदेव से राजा परीक्षित की भेंट हुई। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य कैसा आचरण करे जिससे वह कलयुग से बच सके। सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, जब कली अपने पूर्ण प्रभाव में आएगा तब वर्षा नहीं होगी, धरती बंजर रहेगी, राजा प्रजा को लूटेगा, धर्म के नाम पर अधर्म होगा। जब पाप अपने चरम पर होगा तब एक अवतार आएगा, उसका नाम होगा कल्कि, जो सब कुछ समाप्त करके नए युग की स्थापना करेगा। अब हम बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जो कलयुग में सच हो रही हैं। भविष्य मालिका के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी 7 दिनों के अंधकार में डूब जाएगी। यह घटना सुनने में भले असंभव लग रही हो, पर यह पहली बार नहीं होगा। इतिहास साक्षी है, जब जब किसी युग का अंत हुआ है, तब तब अंधकार ने पृथ्वी को अपनी गोद में समेट लिया है। एक बार मुरासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने देवराज इंद्र को भी हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। जब भगवान विष्णु ने उसका अंत किया तो उस विनाशकारी संग्राम की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि 7 दिन तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच सका। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंतिम काल में सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। यह घटना तब होगी जब मीन कृष्ण चतुर्दशी होगी और उस दिन शुक्रवार रहेगा, और यह घटना 2022 से 2029 के बीच होने की संभावना बताई गई है। भविष्य मालिका की अगली भविष्यवाणी इससे भी अधिक चौंकाने वाली है। भविष्य मालिका के अनुसार पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन आएगा और चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का आधा भाग अत्यधिक गर्म और आधा भाग अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। ध्रुवों पर जमी हजारों वर्षों की बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। समुद्र के किनारे बसे नगर और देश जलमग्न हो जाएंगे।
यहाँ तक कि जहाँ रेगिस्तान है वहाँ नया सागर उभरेगा और जहाँ समुद्र है वहाँ नया रेगिस्तान बन जाएगा। नासा की रिपोर्ट में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के खिसकने की पुष्टि हो चुकी है और यह गति दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। जब यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचेगी तब पृथ्वी की दूरी वास्तव में बदल चुकी होगी, ठीक वैसा ही जैसा 500 साल पहले ताड़पत्र पर लिखा गया था। भविष्य मालिका में एक भयावह घटना का भी संकेत मिलता है। सूर्य से निकलने वाली अभूतपूर्व ऊर्जा तरंगे जो पृथ्वी पर तबाही मचाएंगी। आधुनिक विज्ञान में इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। यह सूर्य से अचानक विस्फोट के साथ निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा की विशाल तरंगे हैं, जिनमें अरबों हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा समाहित होती है। यदि किसी शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर हो तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपग्रह, संचार प्रणालियां और विद्युत ग्रिड एक झटके में नष्ट हो सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। सन 1989 में एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे तक बिजली गुल कर दी थी। यदि आज कोई ऐसा सोलर स्टॉर्म आए तो पूरी दुनिया की डिजिटल सभ्यता पल भर में अंधकार में डूब जाएगी। अर्थवेद के 19वें कांड में सूर्य की इस प्रकार की विध्वंसक ऊर्जा का संकेत मिलता है। भविष्य मालिका इस घटना को कलयुग के अंत की एक प्रमुख निशानी के रूप में चिन्हित करती है। हिंदू पुराणों के साथ ही ब्रह्मर्षि कोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा रचित काल ज्ञानम और उड़ीसा के पंचशाखा विशेषकर संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के आने का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म युद्ध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार विश्व युद्ध 2025 से प्रारंभ होगा और 2052 तक चलेगा। पश्चिम के महान भविष्य दृष्टा नास्ट्रेदमस ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध 27 वर्षों तक चलेगा। हैरानी की बात यह है कि अलग अलग देशों और अलग अलग समय में रहने वाले इन दोनों विद्वानों ने एक ही अवधि बताई। एक ने लगभग 500 साल पहले ताड़पत्र पर उड़िया भाषा में लिखा था और दूसरे ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, पर दोनों ही भविष्यवाणियों का निष्कर्ष एक ही है। भविष्य मालिका के अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद जीत भारत की होगी। युद्ध के बीच उल्कापिंडों की भी वर्षा होगी, जो जहां गिरेंगे वहां भयंकर विनाश लाएंगे। इनमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिससे दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वादश स्कंद के अनुसार बहवो रजन्यो भोक्ष्यन्ति पृथ्वी नृपा, अर्थात अनेक राजा पृथ्वी पर राज करने की लालसा में एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। लेकिन भारत के बारे में भविष्य मालिका कुछ और कहती है। भारत इस युद्ध में 2035 से पहले बाहर हो जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि यहीं पर सबसे पहले जन्म लेकर धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार सल नगर में विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति के घर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम होंगे, मित्र हनुमान होंगे, वाहन देवदत्त घोड़ा होगा, अस्त्र नारायणी तलवार होगी और पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार देवी पद्मावती होंगी। भविष्य मालिका और काल ज्ञानम दोनों के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है और वे अभी तपस्या में लीन हैं तथा सही समय पर प्रकट होंगे। भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है कि जब ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के परिसर में पवित्र बरगद का वृक्ष गिरेगा तब धरती पर जीवों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे नई नई महामारियां फैलने लगेंगी और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। ओडिशा में मई 2019 में आए चक्रवात तूफान में वह पवित्र बरगद का वृक्ष गिर गया। 2019 के अंत तक कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की उम्र 3,32,000 वर्ष से परिवर्तित होकर 5,000 साल हो चुकी है, अर्थात कलयुग के 5,000 साल पूरे हो चुके हैं। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और सज्जन व्यक्तियों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, तब कल्कि प्रकट होकर दुष्टों का संहार करेंगे और कली का अंत करके सत्युग की पुनः स्थापना करेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि जब भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे तब उनके साथ ऐसे ऐसे बलशाली योद्धा और महान विभूतियां होंगी जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, परशुराम, विभीषण और कृपाचार्य, ये वे 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी धरती पर जीवित हैं और कली के साथ महायुद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परशुराम की। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। वे कल्कि भगवान को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और दिव्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देंगे। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को सीता माता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। जो हनुमान जी श्री राम के लिए लंका जला दिए थे, वही इस बार कल्कि भगवान के सबसे बड़े बल के रूप में प्रकट होंगे। अब बात करते हैं तीसरे महायोद्धा विभीषण की। रावण के भाई होने के बाद भी विभीषण ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और प्रभु श्री राम की शरण दी। प्रभु राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। अब हम बात करेंगे चौथे महायोद्धा बलि की। राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद इतने बड़े धर्मात्मा और दानवीर थे
कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी थी। बलि ने बिना किसी संकोच के भगवान को यह दान दे दिया और स्वयं पाताल लोक में चले गए। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब हम बात करेंगे 5वें महायोद्धा वेदव्यास की। वेदव्यास महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया तथा महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। वे भी अभी तक जीवित हैं और वे कल की भगवान को धर्म के पथ पर प्रशस्त करेंगे। अब बात करते हैं 6वें और 7वें महायोद्धा की, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वे अभी तक जीवित हैं। जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो वे उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे और इसके साथ ही कलयुग के इस महायुद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसी तरह कृपाचार्य, जो मजबूरी में महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, वे भी चिरंजीवी हैं और अधर्म के इस महायुद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। आप सब ने उन 7 चिरंजीवियों के बारे में तो जान लिया जो कलयुग के महायुद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। अब हम जानेंगे कि वे कौन से 12 प्रमुख लक्षण हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार पहला लक्षण जगन्नाथपुरी में पवित्र बरगद के पेड़ का गिरना माना जाता है। दूसरा लक्षण है कि इस पवित्र वृक्ष के गिरते ही एक ऐसी महामारी फैलेगी जो समस्त मानव जीवन को अपनी चपेट में ले लेगी। इसी का उदाहरण थी कोविड, जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली। तीसरा संकेत, नदियां अपना मार्ग बदलेंगी। जिन नदियों के किनारे सभ्यता बसी थी, या तो वे सूखने लगेंगी या अपना रास्ता बदल लेंगी। आज हिमालय के हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शताब्दी के अंत तक कई नदियां या तो सूख जाएंगी या अपना रास्ता बदल लेंगी। चौथा संकेत है, समुद्र की सीमाएं टूटेंगी। जितने भी देश या शहर समुद्र के किनारे बसे हैं, वे जलमग्न हो जाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, वैज्ञानिक तथ्य भी है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार शताब्दी के अंत तक मुंबई, कोलकाता, ढाका और बैंकॉक जैसे कई महानगर आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएंगे। 5वां संकेत, आकाश में असामान्य घटनाएं, असामान्य ग्रहण, उल्कापात की वर्षा और आकाश में अजीब रोशनियां दिखाई देंगी। 6वां संकेत, पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार। अब अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कई समुद्री जीव एक साथ उमड़कर किनारे पर आ जाते हैं और ऐसी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। 7वां संकेत, धर्म के नाम पर अधर्म। यह सबसे गहरा संकेत है। जब धर्म के नाम पर खून बहाया जाएगा, जब भगवान के नाम पर मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाएगा, तब कलयुग अपनी अंतिम सीमा छू चुका होगा। 8वां संकेत, सूर्य का असामान्य तेज। कलयुग के अंत से पहले सूर्य की गर्मी असहनीय हो जाएगी। आज जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान भारत के मैदानों में मापा जा रहा है, जब उत्तरी अफ्रीका के जंगल अपने आप जल रहे हैं, तो यह संकेत सच होते दिखाई देते हैं। 9वां संकेत, चतुर्दिक युद्ध का वातावरण। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन और ताइवान चारों ओर युद्ध हो रहे हैं। 10वां संकेत, अन्न का संकट। बरसात न होने से 78 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में यह संकेत भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। 11वां संकेत, भूकंप में तेजी आना। पिछले 2 दशकों में भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। तुर्की, नेपाल, जापान और अफगानिस्तान में एक के बाद एक धरती कांप रही है। 12वां और अंतिम संकेत, मनुष्य की आयु और नैतिकता दोनों का पतन होना। कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी और उसकी नैतिकता समाप्त होने के कगार पर होगी। वह पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा। जब यह सभी संकेत पूरे हो जाएंगे, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। अब सवाल यह आता है कि आखिर इन सबसे बचा कैसे जाए। श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेताया यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनातम। अर्थात सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा अर्चना से और कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कलयुग कठिन अवश्य है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग भी इसी युग में सबसे सरल है। सच्चे मन से जो भी हरि नाम का स्मरण करेगा, वह कलयुग के सभी कष्टों से उबर जाएगा।